हेलो हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं अजय कुमार गुप्ता। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2, जो मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लोग कल स्टार्ट किए थे, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा। आप क्वेश्चन को बनाइएगा, वीडियो को पॉज करके बनाइए और फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपका टोटल मार्क्स कितना आया। चलिए, घर बैठे हम लोग को तैयारी करना है। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दें, मैं कोशिश करूंगा उसे पूरा करने का। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? देखिए, बोलता है एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पे खरीदा। भाई, मूल कीमत कितना होगा? 100 होगा, लेकिन 100 में नहीं खरीदा, कितना में खरीदा? 20% छूट में खरीदा, यानी 80 में खरीदा। आगे बोल रहा है उसने उस मूल कीमत से 40% अधिक में बेचा, यानी जितना उसका मूल कीमत है उससे 40% अधिक में बेचा, यानी इससे 40% अधिक कितना होगा? 140। देखिए, खरीदा है आपका 80 में, बेचा 140 में, कितना लाभ हुआ? तो बोलेंगे 60 का लाभ हुआ। कितना में से? तो बोलेंगे 80 में से, तो 100 में से निकाल देंगे। 1 0 0 खत्म, 4 दूना 8 इधर कट जाएगा, 25 बार में इधर कट जाएगा, 3 बार में, यानी 25 दिया, 75% आपका प्रॉफिट होगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है क्या? 1 रुपया 25 पैसा, 10 रुपये का कितना प्रतिशत है? भाई 1.25, 10 में से कितना प्रतिशत है, इसलिए गुना 100 कर देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 इधर चिपक जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, यानी हमारा इधर हो जाएगा कितना? देखिए, 5 दूने का 10 हो जाएगा, इधर कट जाएगा 25/2, और 25/2 मतलब कितना परसेंट? बोलेंगे 12.5%। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक लोहा में रेत और सीसा के मिश्रण में 20% लोहा, 38% सीसा है। देखिए, एक लोहा, रेत और सीसा है, 3 चीज है। लोहा है, फिर रेत है, और फिर हमारा शीशा है। बोल क्या रहा है कि इसमें से लोहा आपका 20% लोहा है, 20% लोहा है। आगे बोल रहा 38% शीशा है। भाई 38 शीशा आपका कितना है? बोलेंगे 38% है। तो जो बचेगा वो क्या होगा? रेत होगा। तो देखिए, 38 और 20 कितना हो गया? 58 हो गया। 58% रेत, लोहा और शीशा हो गया है, तो बचा कितना? बोलेंगे 42% क्या होगा? रेत होगा। चलिए, ठीक है। बोलता 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितना ने टोटल मिश्रण कितना दिया? 400 ग्राम। टोटल मिश्रण 400 ग्राम दिया, उसमें से 42% का वैल्यू पूछ रहा है, 42% का वैल्यू निकाल देंगे। 2 0 2 0 खत्म, 4 दूना 8, 4 चौक 16, यानी 168 आपका क्या चीज में है? ग्राम। तो आपका 168 ग्राम आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बोलता है एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 और 7 दिया हुआ है। देखिए, ये आपका एक ऐसा आयत है, इसका विकर्ण दिया हुआ 1 दिया हुआ 25 और चौड़ाई दिया हुआ कितना? भाई 7। आप हमको ट्रिपलेट से बताइएगा कि अगर इसको हम लोग 25 है तो ये 7 है तो ये कितना होगा? बोलेंगे 24 होगा। कैसे होगा? आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर बराबर लंब, कर्ण का स्क्वायर बटे का लंब माइनस का लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, 25 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 7 का स्क्वायर कर देंगे, और अंडर रूट हो जाएगा आपका क्या बराबर? तो बोलेंगे L बराबर। तो देखिए, 625 में से घट जाएगा 49, तो बचेगा कितना? भाई 576। 576 बचेगा, तो इससे बाहर कितना आएगा? बोलेंगे 24, यानी ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब हम लोग को सब कुछ पता चल गया। हम लोग को आगे पूछ रहा है इसके क्षेत्रफल की गणना करें। भाई क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलेंगे लंबाई गुने चौड़ाई होता है, नहीं 24 गुने 7 होगा। तो 24 गुना 7 कर देंगे, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बोलता है एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया 77 वर्ग सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आप हमको बताइएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक, क्षेत्रफल दिया 77, यानी हम लोग भाई पाई आर स्क्वायर बाय 2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना? 77। पाई का वैल्यू बैठा देंगे 22/7 गुने का इधर हो जाएगा 2, बराबर इधर आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 77। ये 2 उधर चला जाएगा,
ये 2 उधर चला जाता है, लिख देते हैं इधर। 22 को इधर हम लोग गुना कर देंगे तो देखिए 11 दूना 22, 11 सत्तर 77, 2 से 2 खत्म, यानी आर स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बोलेंगे 7 सेंटीमीटर। ये आर का वैल्यू निकल गया हम लोग को कितना 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना, अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है, यानी इसका परिमाप निकालना है। भाई अर्धवृत्त का परिमाप देखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप ये अर्धवृत्त इस तरह से होता है, ठीक। वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाय 2। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला भी तो इसमें जुड़ जाएगा, यानी इसको जुड़ जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे व्यास, व्यास बोलेंगे। व्यास मतलब क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, मतलब इसको त्रिज्या का 2 गुना 2 आर लिख सकते हैं। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी पाई आर प्लस में होगा, प्लस में हो जाएगा आपका 2 आर। फिर से एक बार देखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा 2 पाई आर बटे का 2 हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा जुटेगा, प्लस में हम लोग कर दिए 2 आर, क्योंकि आपका व्यास है, और व्यास किसको कहते हैं त्रिज्या को 2 गुना को देखिए कर दिए। अब बैठा दीजिएगा भाई, पाई का वैल्यू कितना 22/7 है, आर का वैल्यू देखिए निकला था हम लोग को कितना 7, प्लस का 2 आर मतलब 2 सत्ते 14, 7 से 7 काट देंगे, 22 और 14 जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, बोलता है एक ड्राइवर को 160 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से वहन करना है, उसने 32 मिनट देरी से यात्रा आरंभ की, तो और उसके लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाना पड़ा। भाई देखिए 160 किलोमीटर का यात्रा करना है, मान लीजिए पहले वो x का स्पीड से चलता होगा, अब वो क्या कर दिया 160 किलोमीटर पर 160 किलोमीटर चलना, लेकिन अपना स्पीड क्या कर दिया बढ़ा दिया। और हम लोग को पता है क्या दूरी बटे समय बराबर, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है समय, यानी दोनों के बीच का समय कितना दिया हुआ, दोनों के बीच का अंतर ही तो दिया हुआ 32 मिनट, तो बोलेंगे भाई 32 मिनट है, इसको घंटा बदलने के लिए 60 से भागा लगाना पड़ेगा। क्यों 60 से भागा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब किलोमीटर में है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, भाई इसको काट दिए 4 × 32, इधर काट देंगे 15, यानी इसको हम लोग 8/15 लिख सकते हैं। आप चाहेंगे तो आप इसका x और x + 10 का आप एलसीएम ले सकते हैं, और हम बोलते हैं कि आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा। आप यहाँ से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऑप्शन पुट करके बैठा दीजिएगा। देखिए ऑप्शन में हम लोग का दिया हुआ, ऑप्शन में दिया 42, 50, 60 और 32, तो दिमाग में लगाना चाहिए 42, 50, 60 और 32। यहाँ पे देखिएगा या तो 42 तो जाएगा क्या, 42 तो जाने का कोई चांस है नहीं। हम लोग x का वैल्यू 50 लेकर के देखते हैं, भाई x का वैल्यू 50 लेकर के देखते हैं, तो क्या 160/50 माइनस का 160/50 और 10 60 लिख सकते हैं। बराबर में दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 8/15 आना चाहिए, अगर आ गया तो हमारा 50 ही आंसर हो जाएगा। देखिए काट देंगे, इधर हम लोग को 16/5 बटा, इधर 16/6 बचा, 5 और 6 कैल्शियम हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 × 6 30, तो 16 × 6 कितना हो जाएगा 96। और देखिए 6 × 5 30, 16 × 5 कितना हो जाएगा 80, और 96 में से 80 घट जाएगा, कितना बचेगा भाई 16/30 है, इसको काट देंगे 2 16, 15 बार में कट जाएगा, यानी देखिए 8/15 आ गया, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। और प्रूफ कब हुआ, जब हम लोग x का वैल्यू कितना बैठा है 50, यानी आप इसको बोल सकते हैं कि जो वास्तविक चाल हमारा कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग को, नहीं तो आप इसका एलसीएम लेकर के बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपका इक्वेशन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या वह संख्या बता जिसे 25 से विभाजित करने पर उसमें 120 का ह्रास होता है। भाई संख्या मान लीजिए आपका x है, और ये x पे जब हम लोग 25 से विभाजित कर देते हैं तो बोलता है क्या इसमें से आपको कितना का ह्रास होता है, बोलेंगे 120 का ह्रास होता है। ये तो बोल रहे हैं संख्या हम लोग मान ली x, और उसी संख्या में जब 25 से भाग लगाते हैं तो 120 का ह्रास होता है। ह्रास मतलब क्या होता है, कमी होता है। देखिए x में जब x/25 को भागा लगा दिए कितना कमी होगी 120 का। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या हम लोग 25x माइनस का x बराबर बट्टे का 25 लिख सकते हैं, क्या बराबर का 120 लिख सकते हैं। 25 में से x चला जाएगा, बचेगा कितना 24x बचेगा, और बराबर 120 गुने का कितना हो जाएगा, बोलेंगे 25, इधर वाला उधर चला गया, काट देंगे तो कट जाएगा आपका। देखिए x बराबर कितना हो गया 125, यही हमारा क्या हो गया आंसर। संख्या हमारा कितना हो गया 125, यही आपका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बोलता है किसी धनराशि पर 3.3/4%, यानी देखिए r दिया हुआ है कितना 3.3/4%, मतलब 15/4% दिया हुआ है।
बोल रहा है क्या, कितना समय के लिए ब्याज देना भाई, 2.1/3, यानी आपका समय दिया हुआ है ना, टी पूर्णांक दिया हुआ है 2.1/3, 3 दूनी 6 और 1 7/3 दिया हुआ है समय। ठीक, तो बताइएगा एक साल में अगर इतना परसेंट लग रहा है तो 7/3 साल में कितना लगेगा, बोलेंगे 7/3 साल में लगेगा 7/3 हो जाएगा, 3×5 15 हो जाएगा, यानी 35/4% आपको मिलेगा। इतने ना ब्याज मिलेगा। जब एक साल में 15/4 मिल रहा तो 7/3 साल में कितना मिलेगा, 7/3 से हम लोग जब गुना कर दिए तो 35/4 मिला। अब 35/4 मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 210। तो देखिए 35/4 का वैल्यू 210 दिया हुआ है, तो हम लोग को एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 210/35 और गुने का 4 हो जाएगा, और गुने का हम लोग को निकाल देना है किसका, 100 का निकाल देना है। अब इसको काट दीजिएगा, देखिए 7×5 = 35, 7 × 21 हो जाएगा, इधर काट देंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 × 4 = 24, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या है, बोलता है एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% का हानि होता है। देखिए 40 रुपये में कितना केला बेच दिया, 45 केला बेच दिया, तो एक केला का दाम यही होगा। और इतना में 40 में जब 45 केला बेचता है 20% का हानि होता है, मतलब 80% मिलता है उसको। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, क्या उसने 24 रुपये में कितना केला बेचना पड़ेगा, 24 रुपये में कितना केला बेचे कि वो 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 120 चाह रहा है। देखिए 40 में 45 बेचा तो 80% मिला, 24 में कितना बेचेगा कि उसको 120% चाहिए। हम लोग यहाँ के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40/45 हो जाएगा, गुना का 120 हो जाएगा, बराबर का 24/x हो जाएगा, और गुना का कितना हो जाएगा भाई 80। काट दीजिएगा 40 दूना का 80, 40 दिया का 120 हो जाएगा, इधर काट दीजिएगा 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 3 × 3 = 9। देखिए 8 × 3 = 24 हो जाएगा। अब तो कुछ नहीं कटने वाला है। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 × 3 कितना हो जाएगा 18, यानी वो 24 रुपये में कितना केला बेचना पड़ेगा, 18 केला बेचना पड़ेगा, तब उसको कितना 20% का लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, बोल रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। 28 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ भाई, यानी डी का वैल्यू अगर 28 दिया हुआ है तो बोलेंगे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। बोल रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का परिधि, यानी वृत्त का परिधि कितना होता है भाई 2πr, बराबर क्या है, बोल रहेगा कि वर्ग का परिमाप है, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा होता है। ठीक, ये आपका दिया हुआ वृत्त का परिमाप पेरीमीटर, और ये दिया हुआ वर्ग का पेरीमीटर। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 2π का वैल्यू बैठा देते हैं 22/7, और r का वैल्यू हम लोग को 14, बराबर क्या 4 लिख सकते हैं। ये a आपका है, या फिर भुजा भी बोल सकते हैं। 7 दूने का 14 हो जाएगा ना। अब हमको बताइएगा, अगर यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 4 खत्म, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 22 हो गया ना। यानी हम लोग को पता चल गया कि वर्ग की भुजा कितनी है भाई, वर्ग की भुजा कितनी है 22 है। आपको निकालना क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी 22 का स्क्वायर होता है, तो 484 मीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों की औसत, देखिए लड़कों का औसत दिया हुआ है, यानी 22 का दिया हुआ 71, और लड़कियों का कितना दिया हुआ है, लड़कियों का दिया हुआ आपका 73, और टोटल मिला करके कितना दिया, बोलेंगे 71.8 दिया हुआ है। तो बीच वाला को दोनों को हम बीच में लिख देंगे। अब देखिए अगर इसका अंतर करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो इसका अंतर 1.2 आ जाएगा, इसका अंतर कितना आएगा 0.8 होगा। ये पॉइंट से पॉइंट एक अंक के बाद था, दोनों चला गया, 4 दूने का 8 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। यानी लड़कियों का अनुपात पूछा था 3:2, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे देखिएगा। हम लोग एकदम बकवास की कोई बात नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात यहाँ पे होगी। वो चैनल में वही चैनल को इसको देखें जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं, फालतू की बात के लिए कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ। चलिए देखिए, बोलता 8 विद्यार्थी एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, 8 विद्यार्थी एक कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकते हैं। आगे हम लोग को दिया है उसी कार्य को 5 विद्यार्थी कितना दिन में कर सकता है, बोल रहा है 5 विद्यार्थी कितना दिन में कर सकता है भाई, 5 दिया का 15, यानी x का वैल्यू कितना 24 दिन में कर सकता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है एक कमीज 10% छूट पर 135 में खरीदा, यानी जब 135 में खरीदा तो 10% छूट में, यानी 90 का वैल्यू दिया हुआ है।
हम लोग बोलता अंकित मूल्य यानी 100 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, काट देंगे, कट जाएगा 15 बार में, आपका 150 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ये 150 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1551 रुपया। भाई 1551 रुपया है। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। बोलता है उसे 33.1/3% की छूट पर बेचा जाता है। 33.1/3% का छूट का मतलब हो गया 1/3, यानी 1/3 का मतलब हो गया कि 3 उसका दाम था, उसमें से 1 का क्या मिल गया, छूट मिल गया। अगर 3 किसी का वस्तु का अगर दाम 3 है और 1 का अगर छूट मिलता है, नहीं आप उसको कितना में खरीद रहे हैं, बोलेंगे 2 में खरीद रहे हैं। देखिए वस्तु का दाम यहाँ पे कितना दिया 1551, और हम कितना मान रहे हैं वस्तु का दाम, बोलेंगे 3, लेकिन उसको 3 में नहीं खरीदा जा रहा है, उसको 1 छूट में खरीदा जा रहा है। कितना खरीदा जा रहा है, बोलेंगे 2 में खरीदा जा रहा है। इसलिए 2 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना। काट देंगे, 3 पचे का 15, 1 0, 3 7 21, सॉरी 3 पचे का 15 हो जाएगा, बचेगा आपका देखिए 5 3 1 3 हो जाएगा, इधर 2 बचेगा, 3 7 21, यानी 517 गुना 2 कर देंगे। 517 गुना 2 कर देंगे भाई 34 हो जाएगा, नहीं 1034 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान में देना, 33.1/3% का वैल्यू होता है 1/3, और 1/3 का छूट का मतलब हो गया कि 3 दाम था, वस्तु का दाम 3 था, लेकिन 1 छूट में खरीदा, यानी कितना में खरीदे, 2। देखिए वस्तु का दाम यहाँ पे 1551 है, लेकिन हमारे अनुसार कितना 3 है, लेकिन उसको कितना में बेचा जा रहा है, बोलेंगे 1 छूट में, नहीं 2 में बेचा जा रहा है, इसलिए 2 का परसेंट निकाल दिया, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोलता है एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। चलिए भाई देखिएगा, ऐसा एक वर्ग है, ऐसा एक वर्ग है, और ये वर्ग का क्या होता है, विकर्ण होता है, और इस विकर्ण पर एक और वर्ग खींचा गया है। ठीक, हमसे पूछ रहा है क्या इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, बोलेंगे √2a होता है, यानी जितना भी अगर ये भुजा होगा उसका √2a होगा। अगर मान लीजिए इस वर्ग की भुजा अगर a है तो इस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, बोलेंगे √2a हो जाएगा। बोलेंगे काहे होगा, क्योंकि अगर इस वर्ग की भुजा अगर a माने तो इस वर्ग का विकर्ण होगा वो कितना होगा, √2a होगा, और इस जो वर्ग का विकर्ण होगा यही इस वर्ग की भुजा हो जाएगी। देखिए हम लोग को दोनों बात पता है कि भाई इस वर्ग की भुजा कितना a और इस वर्ग की भुजा कितना √2a हो जाएगा। क्षेत्रफल आपका क्या होता है, ये दोनों का स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग करेंगे a का स्क्वायर तो इधर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर ही हो जाएगा, और इधर हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही होगा, और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। a से 1 का चला गया, माने 1:2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हम लोग को निकालने बोला था, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है क्या a और b किसी कार्य को 18 और 15 दिन में कर सकता है, यानी a कितना दिन में कर सकता है, 18 दिन में, b कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 90। इसका 1 दिन का काम 5 और इसका 1 दिन का काम कितना, 6। बोल रहा है कि आप 5 दिन तक मिलकर काम किया, 1 दिन में कितना काम कर देगा मिल करके, बोलेंगे 11। 5 दिन में कितना काम कर देगा, 55 काम कर देगा। काम था 90, 55 काम हो गया, बचा कितना, बोलेंगे 35 काम बचा। अब आगे क्या बोल रहा है क्या कि बी कार्य को छोड़ करके चला जाता नहीं, अब बी कार्य में नहीं रहता, अब जो शेष कार्य बचेगा वो कौन करेगा, ए करेगा। ए 1 दिन में कितना काम किया, 5, तो बचा हुआ कितना काम है भाई 35, तो 5 काम 1 दिन में 5 काम, तो 35 काम कितना दिन में, तो बोलेंगे 7 दिन में। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दे रहा है, देखिए बोलता है यदि a बराबर 2/3b, यानी a बराबर दिया हुआ है भाई, देखिए a बराबर दिया हुआ है 2/3b, ठीक। आगे दिया b बराबर 3/4c, b बराबर दिया है 3/4c। तो हम लोग को निकालना है a और c का अनुपात क्या होगा, यानी a और c का अनुपात हम लोग को निकालना है। चलिए आइए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a बराबर 2b हो जाएगा क्या, और इधर हम लोग करेंगे 4b बराबर 3c हो जाएगा क्या, आराम से हो जाएगा। आप हमको बताइएगा a बटे का b बराबर हम लोग क्या 2/3 लिख सकते हैं यहाँ पे, और b बटा c बराबर क्या हम लोग 3/4 लिख सकते हैं क्या, बोलेंगे एकदम लिख सकते हैं। जो b के साथ गुना में उधर जाकर के भागा में हो जाएगा। आप हमको बताइएगा a और b का वैल्यू 2 और 3 आ गया, b और c का वैल्यू 3 और 4 आ गया है। तो देखिए a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, b का वैल्यू कितना 3, और b का वैल्यू यहाँ पे भी कितना 3, और c का वैल्यू कितना 4। तो हम लोग को देखिए सब कुछ तो पता चल गया भाई।
ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 3 है। देखिए बी का वैल्यू यहाँ भी 3 और बी का वैल्यू यहाँ भी 3 है, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग को ए और सी पूछा हुआ, तो ए और सी कितना हो गया भाई 2 और 4 हो गया, काट देंगे 2 1 2 2 2 4, यानी 1:2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 1:2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हम लोग को निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या, बोलता है एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेचा गया, यानी 286 में बेचा गया, लेकिन 30% के लाभ पर यानी 130 पे बेचा गया। तो हम लोग को निकालना है कि लागत कीमत कितना होगा, यानी 100 का वैल्यू निकाल देना। 1 0 से 0 काट देंगे, 13 दूना 26 और 13 दूना 26, यानी अगर 22 गुना 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लागत कीमत बोलेंगे 220 रुपया। आपका यही हो गया क्या, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 9,990 और 6 वर्ष में हो जाता है 14,985। देखिए भाई 3 वर्ष में हो जाता है 9,990 और 6 साल में कितना हो जाता है, बोलेंगे 14,685 हो जाता है। 14,985 है, 685 नहीं है। देखिए 3 साल में, यहाँ नहीं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ पैसा था, ये 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में ये हुआ, और यही पैसा फिर से 6 साल में कितना हो गया, देखिए 6 साल में हुआ है। हमको देखना है कि यहाँ से 3 साल में इतना हुआ था और 3 साल बाद यानी 6 साल में कितना हो गया, इतना। तो यहाँ और यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 साल ही तो है। ये 3 साल में हुआ और ये 6 साल में हुआ, तो 9,990 से 14,985 बढ़ा, वो कितना साल में बढ़ा, बोलेंगे 3 साल में बढ़ा। तो यहाँ और यहाँ का भी तो अंतर 3 साल में, क्योंकि ये 3 साल बाद 9,990 रुपया हो जा रहा है, तो 3 साल पहले कितना रुपया था। यानी हम लोग को बात पता है कि जिस अनुपात में यहाँ से यहाँ बढ़ा होगा, उसी अनुपात में यहाँ से यहाँ भी बढ़ा होगा। तो हम लोग को देखिए भाई यहाँ पे इसको और इसको काट देते हैं आपस में कि किस रेशियो में बढ़ा हुआ है। तो देखिए 5 से काटते हैं इसको, 5 1 5 हो जाएगा, बचेगा 4, 49 हो जाएगा, 5 9 45, 4 बचेगा, 5 9 45, इधर बचेगा कितना 4, इधर 5 8 40 हो जाएगा। एक बार और मिला, 5 1 5, 4 बचा, 5 9 45, फिर 4 बचा, 5 9 45, 4 बचा, 5 8 40 हो गया। इसको काटिएगा, 5 दूने का 10, 4 बचेगा, 5 9 45 बचेगा, 4 5 9 45 बचेगा, 3 5 7 का 35 हो जाएगा। इतना ही आएगा ना। अब काट दीजिएगा, देखिए 3 से हम लोग काट देते हैं, 3 6 18, फिर इधर 3 6 18, 3 6 18, इधर काटिएगा 3 9 का 27, इधर बचेगा 2, 3 9 27, फिर 2 9 27। अब देखिए 333 से काट देते हैं हम लोग, 333 दूना 266, 666 और 333 दिया हो जाएगा 2 3 999। यानी हम लोग को पता चला कि ये 3 साल में था, 2 6 साल में हो गया कितना 3। तो इधर जब 2 से 3 बढ़ा तो यहाँ भी 2 और 3 का रेशियो बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा, बोलेंगे बिल्कुल बढ़ा होगा, क्योंकि जब समय का अंतराल बराबर है, जब यहाँ 3 साल से 6 साल में 2 और 3 का रेशियो बढ़ा है, तो ये भी तो 2 और 3 का रेशियो बढ़ा होगा। ये देखिए हम लोग बोलेंगे कि भाई 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 990 दिया हुआ था, तो 2 का वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम इस रेशियो का बात करेंगे तो 2 का वैल्यू ना रह जाएगा, कितना का वैल्यू हो जाएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा। बोलेंगे देखिए 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 9,990 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि 333 पे इतना हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू निकालना है तो आपको इसको गुना कर दीजिएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि जब 3 साल में इतना हुआ, 6 साल में इतना हुआ, यहाँ दोनों में 3 साल का गैप है, तो कितना का रेशियो बढ़ा है, 2 और 3 का रेशियो बढ़ा है, यानी यहाँ 2 था तो ये 3 हो गया, तो यहाँ भी तो 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसका देखिए 3 से 6 में जाएंगे तो ये 2 का वैल्यू था, लेकिन जब यहाँ 0 से हम लोग 3 साल में जाएंगे तो ये 3 का वैल्यू इतना हो जाएगा, 2 का वैल्यू हम लोग को निकाल देंगे, और इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग को, इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या भाई, बोलता है सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495, ठीक 495, फिर 900 और फिर दिया 1665। बृहत्तम मतलब हो गया आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का आप तरीका जानते हैं कि इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि आप उतना मत कीजिए, दोनों का देखिए डिफरेंस देखिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, बोलेंगे कि कितना है, 405 का लिख दीजिए यहाँ 405।
और फिर ये दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो कितना बोलेंगे कि इधर कितना 765 है, लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये दोनों का अंतर निकाल दीजिएगा तो ये दोनों का अंतर कितना आ जाएगा ये दोनों का अंतर कितना आ गया, 360 आ गया। अब इतना करने के बाद ऑप्शन से चेक कीजिएगा। देखिए ऑप्शन में हमारा क्या क्या दिया, 25 35, ऑप्शन में दिया हुआ 25 35 15 और 45। तो हमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। सबसे पहले हम लोग बड़ी को चेक कर लेंगे, 45 से क्या ये भाग लग जाती है क्या, बोलेंगे हाँ लग जाती है, तो 45 आंसर हो जाएगा। छोटी को चेक नहीं कर रहे, जब बड़ी से लग जाती है तो हम लोग को बड़ी वाला आंसर हो जाएगा। और वैसे 25 और 35 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों इससे भाग लगेगा नहीं। 15 और 45 दोनों कट रहा है, लेकिन हम लोग को बड़ी को चुनना है, इसलिए हम लोग को 45 को चुनेंगे, 15 को नहीं चुनेंगे। और इस प्रकार से हमारा आज का 20 क्वेश्चन सेट नंबर 2 का स्टार्ट हुआ। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस तरह का सेशन आपको अच्छा लगेगा। आप चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तभी हम आपको निरंतर हम घर बैठे आपकी तैयारी को जारी रखवा सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।